उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। जिस प्रकार शैतान ने यहूदा के अंदर काम किया, क्या आपके अंदर काम करना चाहिए? नहीं। कैसे आप उसको रोक सकते हो? अरे भाई, वो प्रभु के बाजू वाले से काम कर गया, आप क्या उसे, आप तो धूल भी नहीं हुए है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इतने करीबी व्यक्ति से उसने काम करा लिया, आप क्या हो? भाइयों बनो, आवश्यकता है, वो तो आधा अधूरा बदला था, आप पूरा बदलो। आवश्यकता है, जिसे उसने रास्ता दिया आप रास्ता मत दो। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि आप अपने आप को बदलो, आप मजबूत बनो, आप शैतान को मौका मत दो। मौका मत दो मतलब कैसे? आप अपने आप को सही करो, आप अपने कामों को सही करो, आप आधा अधूरा नहीं परंतु पूरा बदल जाओ। आप वचन नहीं पढ़ते थे, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना नहीं प्रार्थना करते थे, आप दान नहीं दान दो। आप वचन के अनुसार होता है, वो प्रभु को मानता होता परंतु शायद वचन के अनुसार चलता नहीं था, इसलिए उसने उसके अंदर काम किया। अगर पतरस नहीं चाहता तो पतरस के अंदर काम करता, परंतु किसके द्वारा काम किया? यहूदा के द्वारा। निश्चय हो सकता है कि आप भी यहूदा के जैसे वचन के अनुसार नहीं चलते रहोगे। आवश्यकता है कि इस नए साल में आप वचन के अनुसार चलो। जब आप वचन के अनुसार चलोगे, आप आधा अधूरा नहीं परंतु पूरा सुधार लाने पाओगे। और जब आप पूरा सुधार लाओगे, निश्चय शैतान आपके आसपास भी नहीं मंडराने पाएगा। और जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, निश्चय आप चंगाई पाओगे। और वह शैतान वापस जब आपके पास आएगा, आपको पूरा सुधार हुआ पाएगा, वो आपके अंदर नहीं एंटर होने पाएगा। और चाहे आपको कोई भी बीमारी क्यों न रहेगी, आप चंगाई को पाने पाओगे, वो भी अनंत काल के लिए पाने पाओगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाई बहनों, खोल लीजिए लूका की पुस्तक, पेज नंबर 122। लूका की पुस्तक अध्याय 22 वचन 3 से लेकर के 6 तक। आइए से हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोतियों कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उससे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हालेलुया। ताली मत बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाने वाली बात नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन हम क्यों ले रहे हैं? कारण क्या है वचन लेने का? इसमें आपने देखा यहूदा इस्करियोतियों, ये कौन था? यह प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था। इसको मतलब भाइयों बहनों, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार किया करते थे, शुरुआत में उनको कोई चेला नहीं था। तो जब वे प्रचार कर रहे रहते हैं, उनके पीछे भीड़ की भीड़ आती है। बहुत से लोग चाहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सके, हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बन सके, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाए वहाँ वहाँ हम भी जाएं, जहाँ जहाँ वे रहे, जहाँ वे सारे कामों को करें, हम वहाँ वहाँ करें। क्या आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग ये बातों को चाहते थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के बहुत से चेले थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सब लोगों को एकजुट किया। करीबन हजारों में चेले थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबको एकजुट किया। उन सबों को एकजुट करके प्रभु यीशु मसीह ने मुख्य 12 चेलों को चुना, मुख्य 12 चेलों को नियुक्त किया, जिनके नाम आप जानते हो, आपने पढ़ा रहेगा। मुख्य 12 चेलों को चुना। तो उन 12 चेलों में से एक ये यहूदा नामक चेला भी था, यहूदा इस्करियोतियों। यह भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था। आप इसमें होता क्या है, यह क्या करवाता है? प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, जहाँ कहीं भी प्रचार करते थे, वे डरते नहीं थे। वे बेधड़क बेडर के साथ वे प्रचार किया करते थे, परमेश्वर का वचन बताया करते थे सबको। तो वहाँ पे जितने भी फरीसी रहते, सदुकी रहते, धर्म पंडित रहते, धर्म गुरु रहते हैं, वे सब यही सोचते हैं कि यार हम पंडित, हम साधु संत, हमारे पीछे तो कोई नहीं आता है, सब इसी के पीछे चले जाते हैं। राजा सोचते हैं हमारे पीछे तो कोई नहीं आता, सब इसी के पीछे। मतलब सब लोगों के अंदर एक जलन हो जाती है
एक क्रोध आ जाता है कि ये एक साधारण मनुष्य है, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। हम साधु संत होकर के, हम राजा महाराजा होकर के हमारे पीछे इतने लोग नहीं हो लिए जितने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए, जितने इस यीशु के पीछे हो गए। तो वे लोग चाहते थे कि हम इस व्यक्ति को ख़त्म करवा डालें, वे लोग उसे ख़त्म करवाना चाहते थे। तो क्या हो गया, उन्होंने डायरेक्ट किसी को हानि तो नहीं पहुंचाया जा सकता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा प्रभु यीशु मसीह के पीछे कि वे प्रभु यीशु मसीह को जांचे, प्रभु यीशु मसीह की हर एक हरकत पर नज़र रखे कि कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चूक करते हैं, कहाँ पे यीशु मसीह चूक करते हैं। तो वे लोग नज़र रखने लगे, परंतु क्या पाते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह कोई गलती करते हैं, क्या वह कोई गुनाह करते हैं? नहीं। जो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए उनकी नज़र में सब कुछ निर्दोष पाया गया। कोई ऐसा काम नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह को दोषी पाया जा सके। उन्होंने देखा कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। तो अंततः वे हार जाते, वे थक जाते हैं और वे क्या प्रयास करते हैं, वे सोचते हैं, पहले वे क्या करते थे पता है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कमी ढूंढते थे। अब जब उन्होंने ऐसा पा लिया कि ये ऐसा व्यक्ति है कि ये कोई कमी करता ही नहीं, कोई गड़बड़ी करता ही नहीं है, कोई गुनाह करता ही नहीं है, तो इसे हम किस प्रकार से पकड़े? क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लोगों ने पाया कि ये किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार का कोई अपराध कर ही नहीं रहा, तो हम इसे कैसे पकड़े? तो उन्होंने योजना बनाया कि अब इसकी हम कमी नहीं ढूंढेंगे, इसके द्वारा हम कमी करवाएंगे, या तो इसको हम दोषी बनवाएंगे और इसको हम दोषी बनवा करके इसको हम पकड़ेंगे। ऐसा भी इन्होंने प्रयास किया। अब क्या किया उन्होंने प्रयास कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ गलत कामों को करवा देंगे, फिर उसे पकड़ लेंगे। पहले वे सोचते थे कुछ कमी ढूंढेंगे, नहीं मिला, फिर सोचा कि हम इसके हाथों से कमी करवाएंगे, कुछ गलत कामों को करवा देंगे, ऐसा उत्साह करके प्रभु यीशु मसीह को कि कुछ गलत कर देगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ये दूसरा उन्होंने रणनीति अपनाया, पर क्या वह हुआ सफल? वह भी सफल नहीं हुआ, वे हार गए। वे इस आशा में थे, ये इस बात से एकदम ज़्यादा लगे हुए थे कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़े। और इसी बीच क्या हो जाता है, बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। इसी बीच होता ये है कि उनका एक चेला रहता है। कौन सा चेला? चुना हुआ चेला। बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चुना किस किस को? क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो बहुत से लोग आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चुना किस किस को? प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो हजारों लोग आ गए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को अपना चेला बनाया? नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन हजारों में से मुख्य 12 को अपना चेला बनाया है कि नहीं? क्या आपने पढ़ा नहीं? आपने पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने हजारों में से 12 को, जो मुख्य थे, जो प्रभु यीशु मसीह की नज़र में निर्दोष थे, जो भले थे, जो वचन अनुसार चलने लायक थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला बनाया है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें से यहूदा इस्करियोती, यह भी प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था। जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब, थोमा जैसे वे लोग थे, वैसी यहूदा इस्करियोती था, है कि नहीं? वह भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था। परंतु बहुत समय बीत गया, फरीसी, सदूकी, पंडित, साधु संत सब पीछे पड़ गए। कैसे प्रभु यीशु मसीह को हम जेल में डलवाए, कैसे प्रभु यीशु मसीह को हम मरवा डाले, एकदम पीछे पड़ गए। कोई रास्ता नहीं मिला, कुछ मार्ग नहीं मिला। भाइयों बहनों, पर एक समय ऐसा आ जाता है कि यहूदा के अंदर एक गलत भावना आ जाती है। यहूदा के अंदर आप बोल सकते हो लालच आ जाता है, या तो उसके अंदर एक गलत भावना आ जाती है। वह क्या करता है? वह जो लोग प्रभु यीशु मसीह, क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जो काम किया करते थे उनके चेले भी किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह और जो चेले थे वे सब एक थे, वे सब एक अंग के समान थे, एक ही अंग समान वे लोग काम किया करते थे, मतलब एक पक्ष से थे, है कि नहीं? जो काम प्रभु यीशु मसीह करते थे वही चेले भी किया करते थे, अर्थात वे लोग एक पक्ष से थे। परंतु वहां पर साधु संत, सदूकी, फरीसी, जितने भी हाकिम लोग थे, जितने भी शास्त्री लोग थे, वे सब प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे कि नहीं? वे सब खिलाफ में थे, अर्थात दो पक्ष देखने को मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का पक्ष और सदूकी फरीसियों का पक्ष। तो जो यहूदा रहता है प्रभु यीशु मसीह के पक्ष से हो करके वह किसके साथ मिल जाता है?
फरीसियों के साथ मिल जाता है और वहां पर वो बोल देता है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह को तुम्हें पकड़वा दूंगा, पर मुझे क्या दोगे तुम इसके बदले में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, पहले वचन के अनुसार हम देखते जानते फिर हम समझेंगे। देखा, तब शैतान, भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह वचन मैंने किस लिए आपके लिए लिया, कारण क्या है जो मैं वचन आपसे शेयर कर रहा हूं, कारण क्या है जो मैं आपसे वचन शेयर कर रहा हूं। आप जानते हैं कि अभी नया साल शुरू हो चुका है कि नहीं? नए साल में आप प्रवेश कर चुके हो, पर आपका जो पुराना व्यक्तित्व था, आपका जो पुराना चाल चलन था, क्या उसी चाल चलन के साथ, क्या उसी व्यक्तित्व के साथ आपको इस नए साल में भी रहना है? क्या आपको उसी परंपराओं के साथ, क्या आपको उसी कामों के साथ नए साल में भी रहना जरूरी है? क्या आप चाहते हो जैसा आपका पुराना साल का व्यक्तित्व था, जैसे आपके अंदर पुराने साल में कमियां थी, जैसे आपके अंदर पुराने साल में बीमारियां थी, जैसे आपके लिए पुराने साल में तकलीफें थी, वही सब सेम चीजें नए साल में भी रिपीट हो? क्या आप चाहते हो? नहीं, कोई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता, आप नहीं, बहनें नहीं चाहते, भाई नहीं, कोई नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति यही चाहता कि मेरा नया साल हर एक साल से अच्छा जाना चाहिए, है कि नहीं? हर एक व्यक्ति यही चाहता है। पर क्या खाली चाह लेना बहुत हो गया? क्या खाली चाह लेना हमारे लिए बहुत हो गया? नहीं। आज मैं चाहूंगा कि आज मैं कुछ अच्छा बनाऊं, तो क्या मेरा चाह लेना मेरे लिए बहुत हो गया? जब तक मैं बनाने के लिए आगे ना बढ़ूं तो मैं बना नहीं सकता हूं, है कि नहीं? बहनें चाहेंगी कि आज हम घर में अच्छा कुछ खाने के लिए बनाएं, तो क्या खाली बहनें चाह लेंगे तो हो जाएगा? नहीं। जब तक वे उसके लिए काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कुछ काटी पीटेंगे नहीं, जब तक वो चूल्हे में आग नहीं लगाएंगे, तब तक वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। खाली चाह लेने से वह काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारे लिए हमने चाह लिया कि नए साल में ये चीजें नहीं रिपीट होनी चाहिए, हमें कुछ अलग करना, हम खाली चाह रहे हैं। चाहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। आवश्यकता है कि आप उसके लिए आगे बढ़ें। आवश्यकता है कि आप उसके लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं। आवश्यकता है कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाए। तो परिवर्तन क्या आपको लाना है? बहुत सारी बातें अपने संसार में भी सुनी रहेंगी, पर मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता हूं, पर मैं आपको कुछ अलग समझाना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि अगर आप वो बातों को मान लोगे तो आपका पुराना व्यक्तित्व और पुरानी सारी समस्याएं नए साल के अंदर रिपीट नहीं होने पाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? भाइयों बहनों, ये वचन मैं आपके मध्य में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने बातों को पढ़ा, ये बातों को मैंने जाना और मैंने समझा, और मैं चाहता हूं कि ये बातें आप भी समझें, ये बातें आप भी जानें कि शैतान किस तरीके से आपके जीवन के अंदर काम करता है, किस तरीके से शैतान आपके जीवन में खूंटा गाड़ कर बैठ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? किस प्रकार से वह आपके जीवन में स्थिर हो जाता है और वह निकल नहीं पाता। यह बात हर एक मसीह जानता है, हर एक मसीह भाई बहन। यहाँ पे लगभग सब पुराने ही है, इधर कोई नया नहीं है, लगभग सब पुराने हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि हमारे जीवन में जो आशीष है वह किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है। किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से है ना? और जो हमारे जीवन में समस्या तकलीफ है वो किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है कि नहीं? अगर आपके जीवन में तकलीफ में समस्या चल रही है तो कहीं ना कहीं शैतान आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में वास कर रहा है कि नहीं? अगर आपके परिवार में समस्या है, आपका कोई काम बन नहीं पा रहा है, तो निश्चय शैतान आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर काम कर रहा है। वह काम कर रहा है। खाली एक भाई या एक बहन के अंदर वो हिलने डुलने लग गया, चिल्लाने चीखने लग गया, खाली यही प्रमाण नहीं होता कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, नहीं, उसके अंदर शैतान है, नहीं। खाली यही प्रमाण नहीं होता। कई दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर शांत रूप में भी बैठी रहती है कि नहीं? उनका अलग काम रहता है। वो क्या करती है? कहीं जाकर चुगली करेंगी, कहीं जाकर के झगड़ा करेंगी, किसी को जाकर के गाली गलौज करेंगी, किसी को जाकर के भटकाएंगी। क्या आप समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि जिस किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, जिस किसी के अंदर शैतान है, वह चीखी चिल्लाए ही या कूदे फांदे ही, नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं गुप्त रूप से भी रहती हैं, वह शांत स्वभाव की भी रहती हैं।
कुछ रहती है जो हाय रहती है, वो तो दिखाई देती हैं, परंतु कुछ बहुत शांत स्वभाव की रहती है जो दिखाई नहीं देती हैं, परंतु जो दिखाई देती है ना, उससे भी बढ़ करके काम वो कर डालती है परिवार के अंदर, उससे भी बढ़ करके मनुष्य को खराब कर डालती है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, 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 जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वह बीमार रह सकता है। जिसके अंदर परेशानी है, जिसके अंदर जहाँ पर दुष्ट आत्मा है वहाँ पर समस्या है, बीमारी है, परेशानी है, गरीबी है, बंधन है, श्राप है, सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं? वहाँ पर ये सारी चीज़ें उपस्थित है। और जहाँ पर वह नहीं है वहाँ पर ये सारी चीज़ों से आज़ादी भी है। अगर आपके परिवार में आपके पास यही सारी चीज़ें अभी भी उपस्थित है तो आप मान सकते हो कि आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। आप आज़ाद नहीं हो पाए हो, आप फ्री नहीं हो पाए हो। आवश्यकता क्या है? आप फ्री कैसे हो सकते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, वह बातें हमने जानने के लिए वचन हम ले रहे हैं, ताकि आप इस वचन को जानो, पढ़ो और समझो और समझ सको कि शैतान आपके जीवन में किस प्रकार से काम कर रहा है। शैतान आपके जीवन में आपको कैसे बांध करके रखा हुआ है। जैसे उसने आपको 2023 में बांधे रखा, 24 में बांधे रखा, वो आपको 25 में भी बांधना चाहता है, वो आपको 25 में भी बांधना चाहता है। पर क्या आपको बंधना है? क्या आपको उसके बंधन में बंधे रहना है? अगर आप बंधे रहोगे तो अवश्य जैसे आपकी परिस्थिति थी वैसी ही रह जाएगी, या तो उससे और ज़्यादा खराब हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, हम इस विषय पर हम वचन को देख रहे हैं कि वो आपके जीवन के अंदर किस प्रकार काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बने वचन हमने देखा, लिखा तब शैतान यहूदा में समाया। इसका हेडलाइन क्या लिखा? यहूदा का विश्वासघात। यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था, लिखा शैतान यहूदा में समाया, शैतान यहूदा में समाया। उसके बाद उसने क्या किया? भाग करके वो क्या किया? धर्म गुरुओं के पास गया, फरीसियों के पास गया, है कि नहीं? वहां पर जब वो गया तो उन्हें कहा, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते हो? अरे हाँ यार, हम तो इसी खोज में हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। मैं पकड़वा सकता हूँ। उनके अंदर आनंद आ जाता है। अरे बढ़िया यार, तो बताओ कैसे किया जाएगा ये? हालेलुया, हालेलुया। गौर फरमाइए, ये काम यहूदा नहीं कर रहा है। गौर फरमाइए, क्या आप समझ रहे हैं? पहले क्या लिखा गया? शैतान किसके अंदर? यहूदा के अंदर समाया। यह काम यहूदा नहीं कह रहा, और यह काम यहूदा नहीं कर रहा, और यहूदा कदापि नहीं चाहता कि उसका स्वामी प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाए और मरवाया जाए। क्या आप समझ रहे हो? यहूदा ही नहीं, परंतु उसका कोई भी चेला नहीं चाहता, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे, उसके आगे पीछे चला करते थे। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो ये कौन कर रहा है? ये यहूदा नहीं कर रहा, ये शैतान उसके अंदर हल करके करवा रहा है। लेकिन शैतान यहूदा में समा गया। यहूदा स्कूती जो कहलाता है 12 चेलों में से गिना जाता है। वो क्या हो गया? प्रधान याजकों के पास गया, उनके पास प्रभुओं के पास गया और उनको पकड़वाने के लिए बोला। वे आनंदित हुए, बहुत खुश हो गए वे लोग। और उसने क्या किया? उसने कहा कि ठीक है, मैं पकड़वाऊंगा अवश्य, परंतु मुझे मिलेगा क्या? कहा कि बाबा तुझे मैं 30 चांदी के सिक्के दे दूंगा। बोला ठीक है, ओके, डील डन हो गया। अब बस यहूदा इस खोज में था कि कब प्रभु यीशु मसीह अकेले रहते हैं और मैं इन लोगों को वहां पर लेकर के जाता हूं और पकड़वा डालता हूं। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि भाइयों बहनों, जैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वे लोग बेताब थे, उसी प्रकार आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़ने के लिए वे लोग बेताब थे। यूहन्ना जब आ गया, बपतिस्मा देने वाला, राजा को धमकी दे देता था, भय नहीं मानता। तो अपनी ये स्त्री ये दुनिया भर की बातें बोल दिया करता था राजा को। तो राजा एकदम गुस्सा हो जाता था कि कैसे मैं क्या करूं इसको। किसी को मतलब क्या है ना कि वो बुरी बातें नहीं बोलता था, वो सच्ची बातें बोल दिया करता था, और सच्ची बातें सबको कड़वी लगने लग जाती थी, खराब लगने लग जाती थी। वे लोग सोचते थे कि कैसे हम यूहन्ना को खत्म कर डाले। और क्या हो गया? यूहन्ना आखिर में खत्म ही हो गया, है ना, किसी न किसी साजिश के द्वारा। उसी प्रकार जैसे उन्होंने यूहन्ना को खत्म किया, वे चाहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह को भी खत्म कर डाले। मौका नहीं मिला, परंतु शैतान किसी के द्वारा नहीं खत्म कर पाते। उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के करीबी चेले का ही सहारा लिया, उसके अंदर हल करके उसने क्या किया? कहा उन लोगों को कि देखो, जैसे तुम लोग
यूहन्ना को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उसकी ताकत कौन थी? प्रजा जो जितने वहां पे चेले थे, जितने वहां पर मानने वाले लोग थे, वे सब क्या थे? वे उसकी ताकत थे। तुम उनके मध्य में यूहन्ना को नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकता है कोई? नहीं, क्योंकि वे लोग उसको भविष्यवक्ता मानते थे। उसी प्रकार तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वे लोग जितने भी वहां पे हैं वे सब प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते हैं। नहीं पकड़ सकते तुम उनको। तो क्या किया कि जब प्रभु यीशु मसीह अकेले हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें इशारा करूंगा और तुम वहां पे आकर के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेना। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी योजना यहूदा ने नहीं, परंतु शैतान ने यहूदा के अंदर हल करके ऐसी ऐसी योजना उसने किसके साथ बनाई? प्रधान याजकों के साथ। और ये क्या हुआ? ये क्या सिद्ध नहीं हुआ? ये सिद्ध भी हो गया, ये बातें पूरी हो गई। हालेलुया। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? अब आप कहोगे ब्रदर जरूरी थोड़ी ना शैतान ने कामों किया रहेगा, है ना? जबकि यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा शैतान यहूदा में समाया। शैतान यहूदा के अंदर समा गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की योजना बनवाई। और जब तक प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा नहीं दिया ना, तब तक शैतान यहूदा के अंदर समाया रहा। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे? वे जानते थे। और जब अंतिम भोज हुआ ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता दिया कि तुम में से ही कोई यहाँ पर है जो मुझे पकड़वाएगा। सब डर गए। यहूदा के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यहूदा थोड़ा कोने में बैठा प्रभु के, और प्रभु ने बोला यहाँ पे कान में आकर के बोला, तुझे जो करना है जल्दी कर। प्रभु यीशु मसीह जानते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य का पुत्र तो अवश्य पकड़वाया जाएगा, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? अवश्य है कि पकड़वाया जाना था, ये तो जरूर था, ये तो लिखा हुआ था, ये भविष्यवाणी हुई थी। परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे, कहा कि हे शैतान, जो तुझे करना है जल्दी कर। हालेलुया। तब वह भाग करके गया, उसने सारी बातों को एडजस्ट किया और जाकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। भाई बहनों, हम दूसरे वचन से देखते हैं, दूसरे वचन से जानते हैं। आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि अरे कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह करीबी चेला, उसके अंदर शैतान कैसे आ सकता है? क्या कारण था जो शैतान उसके अंदर आ गया? भाई बहनों, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे उसने यहूदा के अंदर हल करके काम किया, वह आज आपके अंदर भी हल करके काम करता रहेगा। वह आज बहनों के अंदर भी हल के काम करता रहेगा। वह आज भाइयों के अंदर भी हल के काम करता रहेगा। वह ऐसे काम करता रहेगा ना कि आपको पता ही नहीं चलता रहेगा। क्या आप समझ रहे हैं? जैसे उसने यहूदा के अंदर काम किया, वो आपके अंदर भी काम कर। हालेलुया। खोल लीजिए मत्ती अध्याय 27 का वचन 3 से लेकर 5 तक। आइए इसे हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यहूदा द्वारा आत्महत्या। आई, ये क्या लिख गया? यहूदा द्वारा आत्महत्या। आत्महत्या क्यों कर लिया उसने? आइए इसे हम देखते हैं। लिखा, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या आपने समझा? क्या आपने बातों को जाना? क्या लिखा है इसमें? भाइयों बहनों, यहूदा जो बिना डर भय के जाता है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया है ना। अब जब प्रभु यीशु मसीह को सभा के सामने उपस्थित किया गया, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लज्जित किया जा रहा है, दुनिया भर की बातें की जा रही है, तब तक क्या होता पता है? शैतान का काम खत्म। अब प्रभु को पकड़ लिया गया, अब छोड़ा तो नहीं जाएगा। शैतान क्या होता पता है? यहूदा के अंदर से निकल जाता है। ये बातें इसमें लिखी तो नहीं गई है, परंतु यह आपके समझने की बात है कि नहीं? कैसे? क्योंकि जो यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने पर था, खत्म करवाने पर था, चांदी के सिक्के के लालच में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। अब उसके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? क्या इतना जल्दी परिवर्तन आ सकता है? क्या 2 दिन में परिवर्तन आ सकता है? नहीं, ये तो रात को सुबह हुआ और ये दोपहर शाम की बात है। क्या इतना जल्दी मन परिवर्तित हो सकता है? नहीं।
भाइयों बहनों, उसके अंदर शैतान था, उसने क्या किया, पकड़वाया, और जब पकड़वा लिया गया प्रभु यीशु मसीह, तब शैतान यहूदा के अंदर से निकल गया। और जब यहूदा अपने आपे में आया तो उसे पता चला कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों से पकड़वा डाला। जब शैतान यहूदा के अंदर था तो यहूदा अपने आपे में नहीं था, यहूदा अपने वश में नहीं था, यहूदा अपने होश में नहीं था। और फिर होता क्या है, हालेलुया, हालेलुया, तब उसने पकड़वा दिया प्रभु यीशु मसीह। जब शैतान का सारा जो उसने सोचा था वो पूरा हो गया, तब शैतान यहूदा के अंदर से निकल गया। और जब यहूदा के अंदर से शैतान निकला तो यहूदा क्या करता है यहाँ पर, यहूदा उसने देखा कि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और यहूदा पाता है कि प्रभु यीशु मसीह की कोई गलती ही नहीं थी, ना ही चेलों की गलती थी, ना ही फरीसियों की गलती थी, गलती तो मेरी थी कि मैंने अपने स्वामी को पकड़वा दिया। यहूदा अपने आप को दोषी पाता है। क्या आप समझ रहे हैं? यहूदा अपने आप को दोषी पाता है, वो बहुत ज्यादा निराश होता है, बहुत ज्यादा पश्चाताप करता है। पश्चाताप नहीं करता है, पछताता है कि नहीं, पछताता है। और वो क्या करता है, अरे चांदी के सिक्के के कारण ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मतलब लिया ना, मैं क्या करता, सिक्के फेर देता हूँ, मेरा प्रभु आजाद हो जाएगा। उसने ऐसा सोचा, पर वह यह नहीं जानता था कि इन्होंने चांदी के सिक्के दे के नहीं, परंतु इनका मेन सोच, मेन विचार, इनकी मेन धारणा तो यही थी कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाए। वे नहीं जानते, मैं तो खाली 1-2 दिन से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा रहा हूं, परंतु जितने फरीसी सदूकी लोग हैं वे तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत समय से पकड़ना चाहते थे। वो ये नहीं जानता था, परंतु जब वो उनको सिक्का लौटाने गया, बोला बाबा अपना सिक्का ले लो, अब मेरे स्वामी को छोड़ दो, वो निर्दोष, वो निष्पाप है, उसने कोई गलत नहीं किया, मैंने झूठी गवाही दी, मैंने उसे गलत काम में पकड़वाया, मैंने झूठा आरोप लगाया। क्या हो गया, उन्होंने कहा उससे हमें क्या, उससे हमें क्या लेना देना, वो तू जान भाई, तूने पकड़वाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया, अब वो समझ जाता है कि छोड़ने वाले नहीं है, सिक्के फेंक देता है वो मंदिर में, और फिर क्या करता है, वो जा करके कहीं टहनी पे रस्सी बांधता है, लटक जाता है ना, फांसी दे डालता है अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अफसोस है, उसने बहुत गलत किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ 3 बार इनकार किया, वह भी बहुत ज्यादा पश्चाताप करता है, और क्या करता है, प्रभु से क्षमा मांगता है और प्रभु से क्षमा भी करते हैं। इसी प्रकार अगर यहूदा भी क्षमा मांगता तो निश्चय यहूदा का पाप क्षमा किया जाता था, क्योंकि जब वो अपने आपे में नहीं था तब उसने पाप कर दिया। वो अपने आपे में आया तो उसे पश्चाताप तो हुआ, लिखा वचन में उसे पश्चाताप हुआ, उसने पछताया, अर्थात उसे अफसोस हुआ, उसने जानबूझ के नहीं किया। अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करते थे, परंतु उसने क्या किया, प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, उसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के कारण उसका शारीरिक जीवन नाश तो हुआ ही, परंतु आत्मिक जीवन में नाश हो गया, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने ये बातों को समझा? क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं कि यहूदा के अंदर शैतान हावी हो गया था? क्या आप मानते हैं कि यहूदा ने खुद से करवाया? नहीं भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह इतने वो नहीं है, इतने मतलब उनकी जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा गहरा है कि नहीं? आप सोचिए, हजारों की भीड़ थी, उसमें से प्रभु ने खाली 12 को चुना, है कि नहीं? उसमें से एक यहूदा भी था, तो क्या इतना कच्चा खिलाड़ी रहेगा यहूदा? नहीं, इतना कच्चा नहीं रहेगा वो। कमी क्या हो गई, यहूदा ने कमी क्या कर दी कि शैतान उसके ऊपर हावी हो गया? क्यों ना शैतान पतरस के ऊपर आया, क्यों ना शैतान यूहन्ना के ऊपर आया, क्यों ना शैतान याकूब के ऊपर आया, क्यों शैतान यहूदा के ऊपर आ गया? कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या था? हालेलुया, 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 हालेलुया। वह कारण जानने की आवश्यकता आपको है, क्या कारण था? क्योंकि जिस प्रकार शैतान यहूदा के ऊपर आ गया, वह निश्चय आपके ऊपर भी आ सकता है। निश्चय वह आपके ऊपर आ करके आपके और आपके परिवार में झगड़ा लगवा सकता है। निश्चय वह आपके ऊपर आ करके आपका भारी नुकसान कर सकता है। निश्चय वह आपके ऊपर आ करके आपको बीमारी में डाल सकता है। निश्चय वह आपके ऊपर आ करके आपको हर एक नाना प्रकार की समस्या में डाल सकता है कि नहीं? जिस प्रकार शैतान ने यहूदा को एक बड़े अपराध में फंसवा दिया, एक बड़े पाप में फंसवा दिया। पाप था कि नहीं? उसने झूठी गवाही दी, उसने गलत कामों के एक बहुत धर्मी व्यक्ति को उसने पकड़वा डाला, है कि नहीं? एक बहुत बड़े अपराध में डलवाया। अगर यहूदा मजबूत रहता तो शैतान उसके पर नहीं आ पाता। क्या आप समझ रहे हैं?
पर कारण क्या था? किस चीज में यहूदा कमजोर पड़ गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो दो वचन हमने देखा इसको मार्क कर लीजिए। आइए हम आखिरी वचन देखते हैं। खोल लीजिए लूका की पुस्तक, लूका की पुस्तक अध्याय 11 वचन 24 से 26 तक। लूका की पुस्तक अध्याय 11 वचन 24 से 26 तक। हालेलुया। हाँ, पेज नंबर 103। क्या आपने पाया? ये वचन आप मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इसको समझें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, इसका हेडलाइन क्या लिखा? लिखा अधूरे सुधार से विपत्ति, अधूरे सुधार से विपत्ति। क्या आप समझ रहे हैं? अधूरे सुधार, अधूरा सुधार, इसका अर्थ क्या है? सुधार तो हुआ है परंतु कैसा है? अधूरा, पूरा सुधार नहीं हुआ है ना? अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आए थे वे सब पूरे सुधरे हुए थे, पर एक चेला था। अभी हम आगे जानेंगे। हालेलुया। पहले वचन को हम पूरा पैरा को हम पढ़ेंगे। लिखा 24 से लेके 26 तक। लूका अध्याय 11 वचन 24 से 26 तक ऐसे पढ़ते हैं। लिखा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बहुत सा और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें पैंट कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या आपने बात को समझा? क्या आपने बातों को सुना? भाइयों बहनों, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कब कही? जब प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, इसके ऊपर ही एक पैरा है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक गूंगे को चंगा करते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह इसको देखते हैं, इशारा करते और बोलते हैं निकल जा। जो गूंगा रहता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा वो चंगा हो जाता है। तो वहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना वे बोलते हैं कि अरे, वहाँ पे जितने फरीसी लोग रहते हैं बोलते हैं कि अरे यीशु मसीह है ना, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये जो है ना बालजुबूब, ये जो ये सरदार है दुष्ट आत्माओं का, ये सरदार है, और यह इनकी सहायता से इन लोगों को बीमार भी करता है और चंगा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि क्या कोई अपने राज्य को खत्म करना चाहेगा? क्या आप समझ रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाया क्योंकि वे भिन्न भिन्न प्रकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह को लज्जित करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मतलब नीचा दिखाने के लिए कहा कि लोगों को कह दिया कि देखो ये जो व्यक्ति ने साधारण नहीं है, ये कैसा पता, ये शैतान की सहायता से लोगों को बीमार भी करता है और चंगा भी करता है। क्या आप समझ रहे हैं? बाल जुबूब की आत्मा इसके अंदर है, बाल जुबूब की सहायता से बाल जुबूब इनको बीमार करता है, और बाल जुबूब की सहायता से प्रभु यीशु मसीह इनको चंगा कर डालता है। क्या आप समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो क्या? प्रभु इनको बीमार भी करता है, प्रभु इनको चंगा भी करता है, ऐसा उनके कहने का तात्पर्य था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना राज्य स्वयं समाप्त करना चाहेगा? क्या कोई अपना धंधा स्वयं चौपट करना चाहेगा? क्या कोई है जो अपना दुकान बंद करे घर पे, जब धंधा अच्छा चलने वाला है सोए घर पे आके? कोई है क्या ऐसा? नहीं ना। तो क्या आप अपना धंधा चौपट करना चाहोगे? नहीं। क्या आप अपना राज्य चौपट करना चाहोगे? नहीं। तो शैतान का मूर्ख है, शैतान का पागल है जो खुद ही बीमारी डालेगा, खुद ही उसको चंगा भी कर देगा। क्या ऐसा है क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि अरे हे मूर्खो, अरे हे बेवकूफो, मैं अगर शैतान हूं तो मैं अपने राज्य को क्यों खत्म करूंगा? मैं तो और चाहूंगा ना सब बीमार हो। नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बताई कि जो व्यक्ति पूरा सुधार लाता है वो पूरी तरह से निजात पाता है, जो व्यक्ति पूरा सुधार लाता है पूरी तरह से उद्धार पाता है। परंतु जो व्यक्ति आधा अधूरा सुधार लाता है वह क्या होता है? जब दुष्ट आत्माएं मान लो
प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब मैं किसी के ऊपर प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा तो निकल गई, चाहे वो बीमारी के रूप में रहे, समस्या के रूप में, गरीबी के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, कि मेरी प्रार्थना के कारण, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मेरी प्रार्थना के कारण तो दुष्ट आत्मा निकल गई। अब वो क्या करती पता है, वो अच्छी जगह, अच्छी भूमि ढूंढ रही है कि मैं कहाँ जाके रहूं, मेरा घर तो टूट गया, टूटा नहीं परंतु निकल जाती है। वो देखती है कि मैं कहाँ रहूं, कोई अच्छी जगह नहीं पाती है। ठीक है, वो क्या करते पता है, यार इससे तो मेरा पुराना ही घर था यार, उसी में जाती हूँ, देखती हूँ वहां पे रह पाऊंगी। फिर वो अपने पुराने घर में, अर्थात पहले मनुष्य से जिसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, वो चंगी तो हो गए, वो चंगा हो गया, वो निकल जाती है। अब वो देखते मैं दूसरे मनुष्य में जाऊं, क्या होता है, अरे कोई मिल ही नहीं रहा। अब वो सोचते पहले मनुष्य के पास जाकर देखती हूँ। जब वो जाती है ना, वो देखती है अरे यार मेरा घर तो वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे मैं सब करके गई थी। तो क्या करती है, वो तो रहती ही रहती है, परंतु अपने साथ अपने नाते रिश्तेदारों को भी बुला लाती है, बोलती आओ तुम भी रहो, हम साथ में रहेंगे। अब वहां पे वो क्या होता है, उन लोगों का वह गढ़ बन जाता है। उसी कारण जो पहले मनुष्य की परिस्थिति थी ना, उससे भी बढ़ चढ़कर उससे परिस्थिति खराब हो जाती है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा अधूरे सुधार से विपत्ति प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हर एक व्यक्ति जो मेरे पास आता है, अगर वो पूरा सुधार लाता है तो वो पूरी तरह से आशीष पाता है। अगर वो पूरा सुधार लाता है, पूरी तरह से चंगाई भी पाता है। पर अगर वह आधा अधूरा सुधार ला रहा है तो वह पूरी तरह से चंगाई नहीं पा सकता, पूरी तरह से आशीष नहीं पा सकता। क्योंकि मेरे पास आने के कारण अगर कोई मेरा दास या मैं हो गया या कोई भी प्रभु का दास, प्रभु का सेवक हो गया, अगर वह हाथ रख करके या मुंह से बोल दे कि तुम चंगाई पाओ, वह चंगाई तो पा जाएगा। पर जब वो चंगाई पाया ना, तो आवश्यकता यह है कि वह अपने आप को बदले। जब वह आशीष को पाया, आवश्यकता को अपने आप को बदले। कैसा बदले? बुराई से अच्छाई में बदल जाए। क्या आप समझ रहे हैं? आवश्यकता है कि वह अपने आप को बदले, आवश्यकता है कि अपने आप को सिद्ध करे, अपने आप को सही करे। जब तक दुष्टात्मा एक दो दिन यहाँ भटकेगी, ठीक है, जगह ढूंढेगी, तब तक आवश्यकता है कि आप बदल जाओ। आप नहीं बदले, क्या हो जाएगा? तीसरे चौथे दिन फिर दुष्टात्मा आएगी, देखेगी जैसा मेरा घर था वैसे ही पड़ा हुआ है, आओ मैं रहूंगी इसके अंदर। फिर जो आपका सर दर्द निकला था 2-3 दिन तो ठीक था, पर फिर बाद में आपका सर दर्द वापस आ जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सर दर्द वापस आ जाता है, कमर दर्द वापस आता है ना, पैर दर्द वापस आ जाता है। ये क्या है? यह दर्द नहीं, वो शैतान ना घूम फिर करके फिर से आपको प्यारा जानता है, अरे बढ़िया है मेरा यहाँ पे, फिर आकर के आपके शरीर में रहता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आपने चंगाई पाया, आपने अपने आप को बदला नहीं, आपने अपने अंदर बदलाव तो लाया, परंतु पूरा बदलाव नहीं था, वह आधा अधूरा बदलाव था। वही आधा अधूरा बदलाव यहूदा के अंदर था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास सारे चेले आ गए, यूहन्ना ने बदला, पतरस ने बदला, याकूब ने, सबने अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला, सबने अपने आप को बहुत अच्छा बना डाला। परंतु एक चेला चूक गया, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसने अपने आप को आधा अधूरा बदला था, और क्योंकि उसने अपने आप को आधा अधूरा बदला, अर्थात आप समझ रहे हो क्या? पूरा बदलना अर्थात परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानना भी है। पूरा बदलना अर्थात आपके मुंह से गाली नहीं आनी चाहिए। पूरा बदलना अर्थात आपके आंखें से कुछ गलत चीजें नहीं देखी जानी चाहिए। पूरा बदलना अर्थात आप कुछ गलत कामों को नहीं करने चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरा मान जाते हो, पूरा जान जाते हो, उसके अनुसार चलने लग जाते हो, आप अपने आप को पूरा बदल डालते हो। परंतु जब आप वचन तो मान रहे हो, आप कुछ मुंह से गलत नहीं देखते, लेकिन आंख से गलत नहीं देखते, परंतु मुंह से कुछ गलत बातें कर देते हो। कान से चुगली तो नहीं सुनते, परंतु मुंह से चुगली करते हो। आप कुछ बातें अच्छी कर रहे हो, कुछ बातें बुरी कर रहे हो। तो कारण क्या होता है? इसके कारण ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? आपने परिवर्तन तो लाया, आपने बदलाव तो लाया, परंतु कैसा बदलाव है आपके अंदर? कैसा बदलाव है आपके अंदर? आधा अधूरा बदलाव है। क्या आप समझ रहे हैं? आधा अधूरा बदलाव है। वही सेम बदलाव यहूदा के अंदर था। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आए, बोले पतरस तू मेरे पीछे हो ले, उसने कहा कि हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लेता हूं। उसने बदला अपने आप को। यूहन्ना ने बदला, अंद्रियास ने बदला, परंतु यहूदा ने क्या किया? पूरा नहीं बदल पाया। अर्थात हो सकता है कि प्रभु के सामने प्रभु प्रभु संसार है, इतना निकाल दान है, दुनिया भर की अनाप शनाप बातें करता रहेगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी यहूदा के अंदर, कि शैतान का मौका मिल गया कि मैं उसके अंदर समा सकूं।
क्या आप समझ रहे हैं? कुछ तो कुछ मौका मिले रहेगा, कुछ तो चांस मिला रहेगा कि शैतान उसके अंदर गया और समाया और काम भी किया। क्यों ना वो पतरस के अंदर गया, क्यों ना वो यूहन्ना के ऊपर गया, क्यों ना वो याकूब के ऊपर गया। गया क्या? नहीं गया। वो किसके अंदर गया? वो उस व्यक्ति के अंदर गया जो आधा अधूरा था, अर्थात जो वचन के अनुसार नहीं चलता था। यहूदा ने थोड़ा ही बदला था, आवश्यकता था कि वो पूरा बदल गया रहता तो शैतान उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आवश्यकता क्या है? आपने क्या बातों को समझा? वचन लिखा, यह वचन बता रहा है जिस प्रकार यहूदा ने गलती किया, आवश्यकता है कि आप गलती को ना करो। जिस प्रकार यहूदा ने गलत कामों को किया, जैसे वह प्रभु के सामने तो सही था परंतु संसार में शायद वो कुछ गलतियों को करता था। भाइयों बहनों, क्या आप समझे? शैतान को आपके अंदर, जैसे उसने यहूदा के अंदर काम किया, क्या आसान था यहूदा के अंदर काम करना शैतान का? नहीं। वह प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में था, परंतु शैतान ने कैसे काम किया? क्योंकि शैतान को यहूदा ने अवसर दिया। यहूदा पूरी तरह से नहीं बदला था। अगर वो पूरी तरह से बदला रहता तो शैतान की मजाल नहीं रहती कि वह उसके अंदर हल करके प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ काम कर सके। यहूदा आधा अधूरा बदला था, शैतान हला और शैतान ने उसके बॉडी में कंट्रोल पाया और सारे कामों को किया। तो जिस प्रकार शैतान ने यहूदा के द्वारा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मरवाया, उसी प्रकार निश्चय शैतान बहन के अंदर भी हल सकता है, भाई के अंदर, किसी के अंदर भी हल सकता है। इसके लिए शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा एक ही शत्रु है और वो कौन है? शैतान है कि नहीं? हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टिन जी बताते हैं कि मेरा चाचा शत्रु नहीं है, मेरा मामा शत्रु नहीं है, मेरी मामी शत्रु नहीं है, मेरा कोई जीजा शत्रु नहीं है। मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु वह दुष्ट शैतान है। क्योंकि वो जानते थे कि मेरा चाचा मेरा बुरा नहीं चाहता, मेरा मामा मेरा बुरा नहीं चाहता, मेरा नाना मेरा बुरा नहीं चाहता, परंतु यह दुष्ट शैतान उनके अंदर हल करके मेरा बुरा करवाता है। वो ये बातों को जानते थे और उन्होंने कहा कि तुम अपने लोगों के खिलाफ कुछ कामों को, बुरे कामों को ना करना। तुम उनसे क्या करना? उनके खिलाफ कुछ मत करना, तुम शैतान को डांटना और वो तुम्हारे पास से जाने पाएगा। खाली वे ही नहीं परंतु परमेश्वर भी जानते थे। उन्होंने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अगर वो तुम्हें मारे तो तुम उसे मारना ना, तुम उसे क्षमा करना और तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो आप नहीं कर रहा परंतु शैतान उसके अंदर हल करके तुम्हारे विरुद्ध काम को करवा रहा है। क्या आप बातों को जान रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? आज से बात आप जान जाइए, आपके लिए जो कोई गलत काम वो कर रहा है वह मनुष्य नहीं कर रहा परंतु शैतान उसके अंदर हल करके करवा रहा है। या तो शैतान उसको पापी बनाना चाहता है, या तो शैतान उसके द्वारा आपको पापी बनाना चाहता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? अरे सामने वाला अन्य जाति, वो तो गाली दे रहा है, मार भी दिया, फिर आप भी मारोगे, आप भी तो पाप कर दिए। शैतान यही तो चाहता था कि आप पाप करो, वो चाहता था कि आप गुनाह करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, क्या आपने बातों को समझा? क्या आपने बातों को जाना? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आपने बातों को समझा? आपने बातों को जाना? आवश्यकता क्या है? जिस प्रकार शैतान ने यहूदा के अंदर काम किया, क्या आपके अंदर काम करना चाहिए? नहीं। कैसे आप उसको रोक सकते हो? अरे भाई, वो प्रभु के बाजू वाले से काम कर गया, आप क्या उसे, आप तो धूल भी नहीं हो, है ना? जब प्रभु यीशु मसीह इतने करीबी व्यक्ति से उसने काम करा लिया, आप क्या हो? भाइयों बनो, आवश्यकता है, वह तो आधा अधूरा बदला था, आप पूरा बदलो। आवश्यकता है, जिसे उसने रास्ता दिया आप रास्ता मत दो। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि आप अपने आप को बदलो, आप मजबूत बनो, आप शैतान को मौका मत दो। मौका मत दो मतलब कैसे? आप अपने आप को सही करो, आप अपने कामों को सही करो, आप आधा अधूरा नहीं परंतु पूरा बदल जाओ। आप वचन नहीं पढ़ते थे, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना नहीं प्रार्थना करते थे, आप दान नहीं दान दो, आप वचन के अनुसार चलो। जब आप चलोगे तो निश्चय, क्योंकि जो यहूदा है वो प्रभु को मानता तो था परंतु शायद वचन के अनुसार चलता नहीं था, इसलिए उसने उसके अंदर काम किया। अगर पतरस नहीं चलता तो पतरस के अंदर काम करता, परंतु किसके द्वारा काम किया? यहूदा के द्वारा।
नीचे हो सकता है कि आप भी यहूदा के जैसे वचन के अनुसार नहीं चलते रहोगे। आवश्यकता है कि इस नए साल में आप वचन के अनुसार चलो। जब आप वचन के अनुसार चलोगे, आप आधा अधूरा नहीं परंतु पूरा सुधार लाने पाओगे। और जब आप पूरा सुधार लाओगे, निश्चय शैतान आपके आसपास भी नहीं मंडराने पाएगा। और जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, निश्चय आप चंगाई पाओगे। और वह शैतान वापस जब आपके पास आएगा, आपको पूरा सुधार हुआ पाएगा, वो आपके अंदर नहीं एंटर होने पाएगा। और चाहे आपको कोई भी बीमारी क्यों न रहेगी, आप चंगाई को पाने पाओगे, वो भी अनंत काल के लिए पाने पाओगे, हमेशा के लिए पाने पाओगे। हालेलुया। भाई ये बना आवश्यकता है कि नए साल में आपकी नींव क्या होनी चाहिए? आपकी नींव होनी चाहिए कि आपको अपने आप को बदलना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये नया साल शुरू होने से पहले ही बता दिया कि आपको सुधार लाने की आवश्यकता है। किसमें? आप निश्चय हो सकता है प्रभु प्रभु करते रहेंगे परंतु वचन का पालन नहीं होता रहेगा, वचन के अनुसार चलते नहीं रहेंगे। वचन के अनुसार चलना जरूरी है ताकि ऐसा ना हो जैसे उसने यहूदा के द्वारा इतने गलत कामों को किया, वो आपके अंदर हल करके गलत कामों को कर डाले। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना,